घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। इस महीने किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च? इस महीने किसको लेना पड़ेगा उधार, किसकी होगी बचत? फरवरी में कैसी रहेगी आपकी आमदनी? जानने के लिए देखिए काल चक्र। तो कल काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी ने सभी राशि वालों को फरवरी महीने के कामकाज की भविष्यवाणी बताई थी और आज पंडित जी आपको राशि के अनुसार आपकी इनकम का पूरा लेखा जोखा बताने वाले हैं। फरवरी महीने में किसका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, किसका ज्यादा खर्च होगा, इस महीने किसकी सेविंग होगी और किसको कर्ज लेना पड़ सकता है। राशि अनुसार इस महीने क्या कहता है आपकी इनकम का ग्राफ, यही पंडित जी आज बताने वाले हैं और जरूरी जानकारी देने वाले, इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। इसके अलावा अगर आपके मन में भी आपकी इनकम से जुड़ा हुआ या अन्य कोई भी सवाल है तो हमें कॉल करिए और पंडित जी से अभी आप लाइव बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले नजर डाल देते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 1 फरवरी 2021 दिन सोमवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 6:24 तक है। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात 11:58 तक, इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। अतिगंड नाम का योग सुबह 9:46 तक है। इसके बाद सुकर्मा नाम का योग शुरू होगा। आज ये कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, जैसे सोमवार है तो राहु काल आप जानते हैं 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा और यमगंड काल सुबह 11:13 से दोपहर 12:34 तक, और गुलिक काल की बात करें तो दोपहर 1:56 से 3:17 तक ये भी है। ऐसे में इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ या यात्रा की शुरुआत बिल्कुल भूल करके भी नहीं करनी है। चलिए अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और आज पंडित जी आपको राशि के अनुसार ही बताने वाले हैं कि इस महीने यानी कि फरवरी का महीना आर्थिक तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति को किस तरह से रखने वाला है, क्या इसमें रुकावटें आएंगी, कैसे आप इसमें बैलेंस बिठा सकते हैं, इसी के बारे में आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। क्या इस महीने मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा या इस महीने थोड़ा संभल कर खर्च करना होगा, सेविंग्स करनी होंगी? क्या कहता है आपका इनकम ग्राफ, आइए पंडित जी से जानते हैं। देखिए, कल हमने ये चर्चा की थी आपसे कि इस महीने अगर आप कारोबारी हैं या आप नौकरी करते हैं तो इस महीने में आपके नौकरी और कारोबार में किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होनी हैं या किस तरह से आपको सफलता मिलनी है या किस तरह की कठिनाइयां आपके सामने आने वाली हैं। आज हमारे चर्चा का केंद्र बिंदु है इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति। क्या आप सेविंग करने में कामयाब हो पाएंगे? क्या खर्च आपका बढ़ेगा? क्या जेब आपकी भरी रहेगी या फिर थोड़ा सा आर्थिक तनाव आपको झेलना पड़ेगा? देखिए, ये ग्रह गोचर जो बदल रहे हैं फरवरी के महीने में और षटग्रही योग, 6 ग्रहों का जो योग बन रहा है, उसका इम्पैक्ट आपकी राशि पर क्या होगा, यही सब गणित गुणा करके हम आपके सामने अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों के बारे में बात करें। फरवरी के महीने में मेष राशि के स्वामी मंगल मेष राशि में ही 22 फरवरी तक विराजमान रहेंगे। ऐसे में मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति हम कह सकते हैं अच्छी रहेगी। महीने की शुरुआत में बुध ग्रह आपकी राशि से 11वें भाव में रहेगा, जो आमदनी का स्थान है। ऐसे में आप अपने बुद्धि के बल पर धन कमाने में कामयाब रहेंगे।
बुध जब दशम भाव में प्रवेश करेगा, बकरी होगा तभी प्रवेश करेगा, ध्यान रखिएगा, बुध बकरी होने वाला है, तब आपको संभल कर रहना होगा। 12 फरवरी से सूर्य का गोचर जब आपके एकादश भाव में आमदनी के स्थान में होगा तो ये समय आपकी आमदनी को बढ़ाने वाला होगा, बचत भी कराएगा और इस तरह से महीने के आखिरी 2 हफ्ते आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत अच्छे रहने वाले हैं। 22 फरवरी को मंगल का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में राहु के साथ जब होगा, इस समय आपको अपनी बचत में थोड़ी कमी दिखाई देगी। ऐसे में सही तरीके से धन का इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी मेष राशि है तो आपको पूरे फरवरी महीने में सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, वाहवाही और दिखावे पर खर्च बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मंगलवार को किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं लेना चाहिए और अगर कर्ज के भार से दबे हुए हैं तो आपको हर मंगलवार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के साथ साथ हनुमान चालीसा का 100 पाठ भी करना है। नासय रोग मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, यह सतपार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। केवल हथकड़ी नहीं खोलते हैं हनुमान जी, आर्थिक बंधन भी खोलते हैं। इसलिए अगर आप 100 पाठ मेष राशि के जातक हैं और हनुमान चालीसा का 7 दिन कर लें तो निश्चित रूप से आपकी एकदम सोई हुई आमदनी जग पड़ेगी और आपकी जिंदगी सम्मान के साथ चलने लगेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या कहती है इस महीने इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है फरवरी महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी। आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के हर समय धन भाव का स्वामी जो होता है बुध होता है और आमदनी स्रोत का मालिक बृहस्पति होता है। जब फरवरी का महीना शुरू हुआ है तो ऐसे में बुध बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति है, तो हम तो यही कह सकते हैं कि फरवरी का महीना वृषभ राशि के जातकों को मिला जुला परिणाम देगा। अर्थात कुछ लोगों की स्थिति अच्छी रहेगी तो कुछ लोग थोड़े से तनाव में रहेंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। ऐसे में बुध और बृहस्पति आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव में एक साथ रहेंगे जब बकरी होकर बुध जाएगा। इससे भाग्य तो सहायक बन जाएगा, धन लाभ होगा। जो लोग वकालत करते हैं या जो लोग न्यायालय से संबंधित काम करते हैं उनके लिए तो कोई बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि उन्हें मिलने वाली है। अर्थात ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बुध बृहस्पति का सामंजस्य वाणी से जो धन पैदा करवाने की स्थिति है उसमें धार लाएगा। लेकिन 22 फरवरी तक जो मंगल का गोचर 12वें भाव में है, इससे आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और खर्चा मेरा जहाँ तक अनुमान है आपके भाई के ऊपर या भाई जैसे किसी मित्र के ऊपर ये खर्च आपका बढ़ेगा। खर्च इतने बढ़ सकते हैं कि आपको इस पर ज़्यादा ध्यान भी देना होगा। 22 फरवरी के बाद मंगल जब आपके लग्न में आ जाएगा अर्थात राहु के साथ आ जाएगा तो इससे खर्च नियंत्रित हो जाएगा, आमदनी और व्यय में संतुलन बन जाएगा। फरवरी महीने में वृषभ राशि के जातकों को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा, वरना इलाज पर भी खर्च हो सकता है। और हाँ, फरवरी महीने में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि गाय को पालक खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, श्री यंत्र की पूजा करें और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम जरूर पाठ करें। और अगर आपकी कोई विशेष कामना है जो आपके लिए अब चैलेंज बन चुकी है और आपकी ये मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो श्री यंत्र को पूजा करके दाहिने हाथ की हथेली पर रख करके 5 बार कहिएगा, हे यंत्र राज, हे सृष्टि के शिरोमणि यंत्र राज, आप मेरी इस मनोकामना को पूरी कीजिए। 5 बार कहिएगा और फिर श्री यंत्र को उठाकर चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर रख दीजिएगा। 21 दिन तक ये प्रयोग करिएगा। विश्वास के साथ कहता हूँ आपकी मनोकामना पूरी होगी। बस आपके शब्दों में न शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो भी आप उनसे कहेंगे उसमें न अक्षर नहीं आना चाहिए, समझ लीजिएगा। अगर न अक्षर आता है रिकॉर्डिंग करके सुन लीजिएगा
तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, और न अक्षर नहीं आएगा तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मिथुन राशि के बारे में भी बताएंगे पंडित जी की उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है इस महीने, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं कालचक्र के, अजय हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अजय जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार अजय जी। पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ, एक अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा जी आपकी उम्र कितने साल है? 10/11/1973 का मेरा जन्म है, दिल्ली 9:44। जी 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 जी। मैं एक तो अपने कामकाज के बारे में जानना चाहता हूँ, काफी समय से व्यस्त चल रहा है। दूसरा, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। 30/3/2005 उसका दिल्ली का ही जन्म है, 2:05 का जी। उसकी पढ़ाई और उसके कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। चलिए, पहले तो मैं आपके बारे में ही बता दूं कि मंगल और शनि की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। बहुत जल्दी 22 फरवरी के बाद आपके काम में काफ़ी हद तक सुधार शुरू हो जाएगा और काफ़ी संतोषजनक तरीके से आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। ये पिछले 5-6 महीने का समय थोड़ा सा तनावयुक्त जरूर रहा है, लेकिन अब आगे परिस्थितियां जो ठीक होंगी उससे पिछला घाव समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने संतान के बारे में प्रश्न किया है, तो अजय जी मैं आपको बताऊं कि आपके संतान भाव का स्वामी सूर्य है और उससे विद्या भाव का स्वामी बृहस्पति है। सूर्य बृहस्पति का गोचर एक साथ जरूर है, लेकिन बृहस्पति अस्त है। ऐसे में बच्चे को जितना अच्छी सफलता मिलनी चाहिए उतनी अच्छी सफलता उसको मिल नहीं पा रही है। ऐसे में आप उसको एक तो दाहिने हाथ पर बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण से कलावा बंधवा दीजिए, पीले रंग का धागा बंधवा दीजिए, और दूसरा उपाय उससे ये करिए कि बृहस्पतिवार को नहाने के बाद थोड़ा सा हल्दी का टीका अपने माथे पर लगा लिया करें और पढ़ाई करें। निश्चित रूप से इससे सफलता मिलेगी। चलिए, अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। क्या कहती है फरवरी महीने में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? अब इन्हें पैसों से जुड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है या नहीं? पैसों के मामले में किस तरह से ध्यान देना है? क्या कोई खुशखबरी आ सकती है? सब जानते हैं पंडित जी से। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं पैसा माई पैसा बाप, पैसा हरे शोक संताप। कभी कभी ये बात ठीक भी लगती है कि पैसे की कीमत तो है, लेकिन पैसा कभी भगवान नहीं हो सकता। वैसे नीति के श्लोक में भी है, यस्यास्ति वित्तम सनरो कुलीनः स पंडितः सचैव वक्ता। मतलब इसके आड़ में, लक्ष्मी तेरे आड़ में दुर्गुण छिपे अनेक। तो ऐसे में मिथुन राशि के जातकों के चर्चा के समय इसलिए कहना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव में राहु विराजमान है, जो पूरे फरवरी में रहेगा। ऐसे में आपके धन भाव का स्वामी बन रहा है चंद्रमा, और चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में शुरुआत कर रही है। ऐसे में ये महीना आपके लिए धनदायक तो रहेगा, लेकिन बीच बीच में ये राहु की स्थिति जब चंद्रमा से खराब होगी तो संघर्षपूर्ण स्थिति भी बनेगी। अर्थात आप ये जान लीजिए कि आपके लिए पूरी सड़क साफ सुथरी नहीं है, आपके रास्ते ऊबड़ खाबड़ हैं। आपको समझ करके बड़े ही बुद्धिमत्ता के साथ इस महीने को निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको संघर्षपूर्ण स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। फरवरी महीने में कहीं सोच समझ कर निवेश करिएगा। ज़्यादा लालच के चक्कर में अगर निवेश करेंगे तो नुकसान होगा। हाँ, लंबे समय तक के लिए अगर कोई शेयर खरीदते हैं, कोई आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो उसमें ज़रूर आपको लाभ होगा। महीने के शुरुआती 2 हफ्ते मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मंगल तब तक आपके आय स्रोत को देखेगा। क्योंकि 22 फरवरी को उसके 12वें भाव में आते ही जैसे आपके हाथों पर रोक लग जाएगी और आपकी आमदनी में गिरावट आ जाएगी। आप सोचे भी नहीं होंगे कि आर्थिक स्थिति में इतना रुकावट आएगी और खर्च बढ़ जाएगा। महीने के आखिरी 2 हफ्ते पैसों के मामले में थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। तो पैसों के मामले में किसी पर भी आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, और इस महीने किसी को उधार देने से तो बिल्कुल बचना है। और इस महीने में आपको माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, मिथुन राशि अगर आपकी है तो हर शनिवार को चींटियों को आटा डालें, और बुधवार के दिन ओम गंग गणपतये नमः गणेश जी के इस मंत्र का 10 माला जप जरूर करें। और अगर हो सके तो
5 लड्डू और 5 दुर्वांकुर गणेश जी के सामने जरूर समर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए कर्क राशि वालों के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही अपने वादे के मुताबिक 3 कुंडली विजेताओं के नाम आज पंडित जी बताने वाले, इसलिए बहुत ध्यान से आज का कालचक्र देखिए, इसमें एक नाम आपका भी हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ अनुभव जुड़े हुए हैं मेरठ से, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है अनुभव जी कालचक्र में आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार अनुभव। मेरी जन्म तिथि है 30 दिसंबर 2004 रात को 12:04 जी 15 मिनट जी। पंडित जी मुझे आपसे पूछना कि मेरे आगे पढ़ाई कैसे चलेगी और मतलब कैसा होगा। अभी तो पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है। अभी तो पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है। तुम्हारे विद्या भाव का स्वामी सूर्य है जो इस समय शनि के साथ बैठा हुआ है और मंगल से चतुर्थ दशम है। अभी तो पढ़ाई एक दिन कर लेते हो तो 2 दिन नागा मार देते हो। पढ़ाई करने के मन तो होता है लेकिन सोचते हो कल से करूँगा, कल कभी आता नहीं है बेटा। तो इसलिए मेहनत करो, पढ़ाई करो। और पढ़ाई तुम्हारी कैसे होगी ये बात भी बता देता हूँ। चाहे जैसे तुम सूर्योदय के समय सोकर उठ जाया करो और उठ करके नहा करके सूर्य को जल दे करके 24 बार गायत्री मंत्र बोल लिया करो। इससे पूरा दिन तुम्हारा अच्छा जाएगा, पढ़ाई भी अच्छी करोगे। अभी तो कौन सी पढ़ाई तुम्हारी है 10वीं 12वीं की, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सूर्य को जल देना और गायत्री मंत्र शुरू कर दोगे तो निश्चित रूप से 1 साल में तुम्हारे पढ़ाई में दम आ जाएगा और आगे चल के तुम सरकारी नौकरी तक पहुंच पाओगे। चलिए एक और कॉलर है हमारे साथ, ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। ओम प्रकाश जी बहुत स्वागत है आपका, गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से मेरी जन्म तिथि है 1/6 और 1975 शुक्रवार सुबह 4 बजे जी। मेरी घर की स्थिति सही नहीं हो रही है। क्या चक्कर हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ओम प्रकाश, आपने जब प्रश्न किया है तो आपके कुटुंब भाव में राहु है। कुटुंब भाव में जब राहु होता है प्रश्नकाल में तो घर में लोगों की तबीयत खराब होती है। घर में लोग अपने कामों में सफल नहीं हो पाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। लेन देन की स्थिति ऐसी होती है कि अगर जरा सा भी लेन देन हो जाए तो वो ठीक नहीं हो पाता है। आपके आमदनी भाव में बुध बैठा हुआ है, वो भी इस समय बकरी होकर के बैठा हुआ है। उससे 12वें घर में शनि है। मतलब आर्थिक संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है। आर्थिक संतुलन को ठीक करने के लिए आपको चाहिए कि अपने घर की महिलाओं से कहें कि वो हर शनिवार को घर में पोछा लगाते समय पानी में नमक जरूर डालें और हर सुबह हर शाम राम दरबार का चित्र घर के पूजा स्थान में लगा दीजिए। वहाँ कपूर से आरती जरूर हो, घंटी जरूर बजे। इससे आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर होगी ओम प्रकाश, और आपके घर में बरकत भी दिखाई देने लगेगी। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों की। क्या कहती है फरवरी महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। इस महीने कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है, कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल होंगे, क्या कहता है इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। फरवरी महीने में कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके धन भाव का स्वामी सूर्य होता है और आपके आय स्रोत का स्वामी शुक्र होता है। सूर्य शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति मकर राशि में एक साथ है, जो आपके राशि से 7वां स्थान है, जिसकी पूरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। तो महीने की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार होने वाली है। 11वें भाव में राहु आपको कई स्रोतों से धन लाभ कराएगा। अपनी बुद्धि के बल पर आप सही में काफी लाभ अर्जित कर पाएंगे। लेकिन कर्क राशि के जातक फरवरी महीने के पहले हफ्ते में थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि अगर आप बहुत उत्साह में आकर के ज़्यादा खर्च कर देंगे तो इससे परेशानी आ सकती है। 12 फरवरी को सूर्य जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात आपके कुंडली से मृत्यु भाव में गोचर करेगा, 8वें भाव में गोचर करेगा, तो ये धनहानि का योग बनाएगा। इस समय गलती करने से बचिए। आर्थिक कार्य सोच समझ कर करिए, इसके बाद आपको पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। ऐसे में किसी से सलाह लेकर के अच्छा निवेश करना चाहिए। ऐसे निवेश से आपको भविष्य में लाभ प्राप्त होगा और जमा पूंजी बढ़ेगी। जानते हैं ये फरवरी का महीना माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए
भगवान शिव की उपासना की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आप गन्ने के रस से पूरे फरवरी महीने शिवलिंग का अभिषेक करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप जहाँ भी हाथ रखेंगे वहाँ आपको सफलता मिलेगी। और हाँ, एक तिकोने आकार का झंडा लाल बनवा करके किसी मंदिर के शिखर पर लगवाएं, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जय किशन हमारे साथ सोनीपत से एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है जय किशन जी आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। जय किशन जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर दें ताकि स्पष्ट तौर पर आपकी बात हम तक पहुंच पाए। हेलो। हाँ बोलिए जय किशन जी। हेलो पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैंने एक कारोबार कराया था शुरू, और मैं पंडित परिवार से जन्म लिया है, और जो है ना वो कारोबार नहीं चल गया, उसके बारे में पूछना चाहता था। आप कितने साल के हैं जय किशन जी? मेरे 6/8/1954 है जी डेट ऑफ बर्थ। 1954। हाँ जी। तो चलिए मैं आपको बताऊं, अब तो आप बोनस की लाइफ जी रहे हैं, रिटायरमेंट हो गया आपका। ऐसे में मैं जय किशन जी आपको बताना चाहता हूं कि आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। शनि और शुक्र दोनों की स्थिति मकर राशि में बनी हुई है। ऐसे में एक तो ये कोरोना काल और दूसरे पूंजी की कमी, ये दोनों चीज़ों ने आपके व्यवसाय को चमकने से रोक दिया। अब आपको चाहिए कि आप 7 दिन लगातार शनिवार से शुरू होकर सुंदरकांड का पाठ शाम को करें। ये कहना बहुत आसान है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण होना बहुत बड़ी फर्ज है। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छाय तपसे देहे प्रेत्य चांद सुखाय च। ब्राह्मण का शरीर दुख सहने के लिए, कष्ट झेलने के लिए, तपस्या करने के लिए प्राप्त होता है, रसगुल्ला खाने के लिए नहीं। और अंत में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए होता है। ब्राह्मण की गरीबी तो शान है, लेकिन उसके साथ तप और तेज रहना चाहिए। सुदामा जैसा दरिद्र ब्राह्मण भी भगवान कृष्ण को अपना पैर धोने पर मजबूर कर सकता है। तो ऐसे में आप पूजा पाठ करिए, हनुमान जी की उपासना करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका कारोबार भी ठीक होगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा भी पाएंगे। और फरवरी महीने में सिंह से लेकर मीन राशि में से किसका फाइनेंशियल ग्राफ आसमान छूने वाला है, किसका कड़ी मेहनत के बाद भी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होने वाला है, ये सब बताएंगे पंडित जी आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को फरवरी महीने का आपका इनकम ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की फरवरी महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी, कब निवेश और खर्च संभल कर करना होगा, क्या कहती है इस महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं पंडित जी से। सिंह राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी बुध होता है और इनके आमदनी भाव का स्वामी जो होता है वो भी बुध होता है। मतलब बुध इनके आमदनी का भी मालिक है और बुध इनके धन का भी मालिक है। इनका धन संचय कैसा होगा बुध से जान लीजिए, इनका आय स्रोत कैसा होगा बुध से जान लीजिए। तो ऐसे में भाई आर्थिक स्थिति के लिए फरवरी का महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुंभ राशि का ये बुध जल्दी से बकरी होकर के मकर राशि में जा रहा है। एक तरफ तो आमदनी को बढ़ा देगा, दूसरी तरफ खर्चा बढ़ जाएगा। तो फरवरी महीने के शुरुआती 2 हफ्ते आमदनी के लिए तो कमज़ोर साबित हो सकते हैं। आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी बुध 16 फरवरी तक अस्त और बकरी भी रहेंगे। ऐसे में आमदनी बढ़ाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इस समय निवेश संभल करके करिए, खर्चों पर नियंत्रण करिए। और मेरा तो सुझाव आपके लिए ये है कि अगर कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं तो सोच समझकर अपने बजट पर, हर समय शुभ समय नहीं रहने वाला है आगे, इस बात का भी ध्यान देकर के ही खर्चे बढ़ाइएगा।
फरवरी के आखिरी 2 हफ्तों में आपको आमदनी को लेकर के तो राहत महसूस होगी, लेकिन अगर आपने कोई बड़ा निवेश कर दिया बिना सोचे समझे तो ये आपके लिए मुसीबत का सबब हो सकता है। 16 फरवरी को बुध अस्त स्थिति से बाहर जब निकल जाएगा तब आप समझिएगा कि आपके ज़िंदगी की गाड़ी अब रफ्तार पकड़ने वाली है। इससे आपको पैसों को लेकर चली आ रही किल्लत जो है वो दूर हो जाएगी और आपकी सभी योजनाएं कामयाब हो जाएंगी। इस समय सिंह राशि के जातकों को बचत करने में सफलता मिल जाएगी और आपको हाँ बताना चाहूँगा कि फरवरी के महीने में माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए आपको गुरुवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और शुक्रवार के दिन श्री यंत्र पर एक अनार का दाना निकालकर और 16 मंत्रों को श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए 16 बार में एक अनार के सभी दाने श्री यंत्र पर अर्चन करना चाहिए और बाद में वो अनार परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। इससे भी घर के लोगों का भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। फरवरी महीने में कन्या राशि वालों को धन लाभ होगा या नहीं, देखिए। कन्या राशि वालों को तो यही कहूँगा कि देखिए, आपके जो धन भाव का स्वामी है वो तो शुक्र है और आपके जो आय भाव का स्वामी है वो तो सूर्य है। तो ऐसे में शुक्र और सूर्य की जो स्थिति है ये आपके आमदनी के लिए अच्छा साबित होने वाला है। कामकाज की स्थिति अच्छी रहेगी, पैसे आते रहेंगे। दीर्घकालीन निवेश करने के लिए भी फरवरी का महीना अच्छा है। हालांकि फरवरी का आखिरी हफ्ता आमदनी के नज़रिए से कुछ डल हो सकता है। इस समय पैसे का सदुपयोग करिएगा और संभल कर खर्च करिएगा और किसी को पैसे उधार मत दीजिएगा और ख़ासकर मंगलवार के दिन मत दीजिएगा। फरवरी के आखिरी हफ्ते के अलावा पूरा महीना कन्या राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। बचत होगी, पहले किए निवेश से लाभ होगा, दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। तो बस फरवरी महीने में ये करना है आपको कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। आप मंगलवार की रात साबुत मूंग भिगोकर बुधवार को गाय को खिलाएं और हर मंगलवार को आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करते रहें। हनुमान मंदिर जाकर के लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाते रहें, जिससे हनुमान जी आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। चलिए जल्दी से बात करेंगे तुला राशि वालों की। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, देखिए। देखिए, तुला राशि के जातकों का आमदनी का मालिक सूर्य अगर होता है तो धन का मालिक मंगल होता है। ऐसे में आमदनी के नज़रिए से ये फरवरी का महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा, अप एंड डाउन रहेगा। ये आप नहीं कह सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा ही रहने वाला है, ना ये भी कोई कह सकता है कि आपका खराब रहने वाला है। दूसरे भाव में आपके धन भाव में केतु है। ऐसे में आप पैसा कमाने में इतने व्यस्त रहेंगे कि परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, परिवार उपेक्षित रहेगा। आप इनसे इस समय अपनी व्यस्तता के कारण दूर हो सकते हैं। तो महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में आप अपनी सूझबूझ और बुद्धि के बल पर धन लाभ पा सकते हैं। फरवरी का मध्य का जो समय है वो आपके खर्च बढ़ने के योग को दर्शित कर रहा है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में परिवार में किसी के इलाज पर ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। हाँ, शुक्र का गोचर जब आपके पंचम भाव में होगा तो आपको कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति तो जरूर होगी, लेकिन फरवरी महीने में तुला राशि के जातकों को लक्ष्मी की कृपा अगर पानी है तो सूझबूझ और संयम का परिचय देना होगा। वाहवाही में आकर के कोई खर्च नहीं करना होगा और शुक्रवार को गाय को रोटी जरूर खिलानी चाहिए और दुर्गा मंदिर जाकर के 10 मिनट भगवती दुर्गा का ध्यान, पूजन, अर्चन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि वालों के लिए इस महीने पैसों से जुड़ी क्या अच्छी खबर है, किस तरीके से सावधानी रखनी है, देखिए। चलिए, तो वृश्चिक राशि में केतु की स्थिति है, आप समझ ही रहे हैं। दूसरे भाव का स्वामी आपके बृहस्पति है और आमदनी का स्वामी आपके बुध है। इस महीने कुंडली के तीसरे भाव में आपके सूर्य, गुरु, शनि और शुक्र की युति है। बुध भी जल्दी से वहीं पर पदार्पण करने वाला है। जो जन्म कुंडली के चौथे भाव में अभी है, लेकिन 4 फरवरी को ही ये तीसरे भाव में ट्रांजिट कर जाएगा।
तो इस महीने वृश्चिक राशि वाले अपनी ज़रूरतों के अलावा अपनी रुचि पर भी धन खर्च करेंगे। फरवरी महीने में आपको ग्रहों का साथ मिलने से आमदनी बढ़ेगी, बचत भी होगी। महीने की शुरुआत जहां खर्चों से होगी वहां मध्य में खर्च नियंत्रित होंगे और अंत में आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। आमदनी बढ़ाने के लिए परिवार को साथ लेकर के चलिए भाई। और फरवरी के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को मंगलवार को सुबह स्नान करके हनुमान मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा करके छोटे बच्चों में गुड़ और चना बांटना चाहिए और अगर हो सके तो बंदरों को भी गुड़ चना खिलाने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपके भाग्योदय में 4 चांद लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए इनकम ग्राफ कैसा रहेगा बताएंगे पंडित जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए बात करेंगे धनु राशि की। इस महीने इनकम के लिहाज से पूरा महीना कैसा रहेगा देखिए। धनु राशि से द्वितीय भाव में 4 ग्रह हैं, 5वां ग्रह भी होने वाला है। तो फरवरी में आपकी आमदनी बढ़ेगी, आप बचत कर पाने में सफल रहेंगे। फरवरी में निवेश भी कर पाएंगे। फरवरी में आपके खर्चों में कमी आएगी। सोच समझ करके निवेश करिएगा। 7.5 बनी हुई है। अच्छे कार्यों में आपका धन खर्च होगा। लेकिन फरवरी महीने में पूरे महीने सूर्य को जल दीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करिएगा। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और फरवरी महीने में मकर राशि वालों को कब निवेश में फायदा होगा देखिए। आपके राशि में तो 5 ग्रह रहेंगे पूरे महीने। खटग्रही षटग्रही योग भी आपके राशि में बनेगा। तो ऐसे में फरवरी में आपके खर्चे तो बहुत बढ़ेंगे। महंगी चीज़ों पर आप खर्च करने से परेशान भी हो सकते हैं। तो फरवरी में अलग अलग तरीक़ों से धन कमाने की कोशिश आप करेंगे। फरवरी में आमदनी बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। फरवरी में सोच समझ कर निवेश करिएगा। फरवरी में खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। शनिवार को कुत्ते को दूध रोटी खिलाइएगा और दुर्गा चालीसा का पाठ तो हर दिन करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। इस महीने पैसों से जुड़े लेन देन को लेकर क्या सावधानी बरतनी है देखिए। चलिए भाई, कुंभ राशि से 12वें भाव में भले सारे ग्रहों की स्थिति है। ऐसे में खर्चे तो बढ़ने स्वाभाविक हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति पर दबाव भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति आपकी जमा पूंजी खर्च करा सकते हैं। आपके खर्चों में कमी आएगी, बचत होगी, आमदनी भी बढ़ेगी। और दिव्यांगों की आप मदद करिएगा और पीपल के पेड़ जरूर लगाइएगा इन फरवरी महीनों में। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से ये जान लेते हैं कि इस बार कौन वो 3 लोग हैं जिन्हें लकी कुंडली विजेता चुना गया। पंडित जी जल्दी से वो 3 नाम बताइए। देखिए, पहले नाम तो हैं गजेंद्र यादव, ये लखनऊ से हैं। इन्होंने ये लकी कुंडली विजेता घोषित हुए हैं। दूसरे जो है ये कपिल कपूर हैं दिल्ली से, ये लकी कुंडली विजेता घोषित हुए हैं। और तीसरे हैं दिनेश आर मकवाना, ये मुंबई से हैं। ये हमारे लकी कुंडली विजेता बने हैं। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना। चलिए इन सभी को बहुत बधाई जो इस बार कुंडली विजेता बने हैं। मीन राशि के बारे में भी हम बताएंगे कि कैसा रहेगा इनकम का ग्राफ। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मीन राशि वालों के बारे में हम जानेंगे कि इस महीने आर्थिक स्थिति मीन राशि वालों की कैसी रहेगी। लेकिन उससे पहले दीपक हमारे साथ देहरादून से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। दीपक जी बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। पूछे पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी मुझे अपने और अपने भाई के बारे में पूछना है कि मतलब मेरी जॉब नहीं लग रही है, काफी टाइम से तैयारी कर रहा हूँ और कैरियर के लिए क्या उपाय होगा और आगे कामयाबी के लिए ना। 5 अप्रैल तक भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको अच्छी नौकरी मिल जाए। अभी 5 अप्रैल तक कहीं कोई नौकरी का उम्मीद नहीं है। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूं, लेकिन तैयार रहिए। 5 फरवरी के बाद काम मिलने वाला है और मेहनत होने वाली है। भगवान ने अभी 5 अप्रैल तक आपको थोड़ी सी राहत दी है। आप इस समय में रोज सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करिए। जिस दिन 100 पाठ हो जाएंगे उसके बाद आपको भी आपके भाई को भी अच्छे काम में नियोजन मिल जाएगा।
चलिए हम बात करेंगे, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप भी कुंडली विजेता बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। आपको करना ये है कि हफ्ते भर काल चक्र में आप जो भी देखते हैं, जिन विषय पर हम बात करते हैं, वो सारे विषय हमें लिखकर भेजिए और हो सकता है कि अगले कुंडली विजेता आप हों। लगातार टीवी स्क्रीन पर एड्रेस फ्लैश हो रहा है, ईमेल कर सकते हैं तो ईमेल करिए, पत्र लिख सकते हैं तो पत्र लिखिए। जैसे ही आपका ईमेल और पत्र हमारे पास पहुंचेगा तो हो सकता है कि अगला नाम आपका हो। राकेश हमारे साथ गोंडा से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राकेश जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे राकेश जी। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता था जी। उसका जन्म है 29 फरवरी 2002, समय है 3:25 पर जी, दिन मंगलवार। उसके भविष्य के बारे में जानना चाहता था। वो जेई मेन की तैयारी कर रहा है, क्या उसमें उसको सफलता मिलेगी? चलिए, द्वितीय सप्तमेश जो है सूर्य और बृहस्पति हैं, दोनों एक ही साथ हैं। जेई मेंस में जरूर सफलता मिलेगी। अभी आपका बेटा 18 साल का हुआ है, इस साल उसको ड्रॉप करवाइए, अगले साल IIT में वो फाइनल कर लेगा। लेकिन इस साल उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। उसका कारण ये है कि जो आपने प्रश्न पूछा है उसके आधार पे पुत्र भाव के विद्या भाव को बृहस्पति प्रभावित कर रहा है, और जो नीच राशि में भी है और जो अस्त भी है। इसलिए बच्चे की तैयारी तो है, लेकिन उतनी तैयारी नहीं है कि मेरिट में बहुत अच्छा कॉलेज पा सके। तो इसलिए मन बना कर रखिए, पहले से बच्चे को भी समझा के रखिए कि खूब अच्छा करो, लेकिन जब तक बहुत अच्छी मेरिट नहीं बनेगी तब तक आपका एडमिशन नहीं करवाएंगे। चलिए, मीन राशि वालों के बारे में जानते हैं कि इस महीने मीन राशि वालों को क्या सावधानी रखनी है। फाइनेंशियल ग्राफ क्या कहता है, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे देखा जाए तो आपके धन भाव का मंगल यही कह रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। कई स्रोतों से आपको धन लाभ हो सकता है। बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, न चाहते हुए भी आप सक्रिय रहेंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा। महीने की शुरुआत सही जगह पर निवेश करने का आपको अवसर मिलेगा, लेकिन 22 फरवरी के बाद मंगल आपको परेशान करेगा। देखिए, ये आपके तृतीय भाव में राहु के साथ चला जाएगा, तो अपनों की आर्थिक रूप से आप मदद तो कर पाएंगे, लेकिन फरवरी में आपको विदेशी स्रोतों से धन लाभ भी हो सकता है। इसलिए हर गुरुवार को गाय को केला खिलाना चाहिए, जल में हल्दी मिलाकर के पीपल के पेड़ पर चढ़ानी चाहिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथा संख्या में जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। शुक्राने हमारे साथ दिल्ली से एक कॉलर जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। जी नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी बड़ी बेटी है बरखा जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 2001 जी। और पंडित जी छोटी बेटी है विशाखा का 4 जून 2004 जी। सर, पंडित जी दोनों के भाग्य के बारे में जानना चाहती हूँ। चलो, पहले बड़ी वाली बेटी के भाग्य के बारे में बता दूं कि इसका भाग्य शनि है, लग्नेश बुध है। दोनों बहुत जल्दी 4 फरवरी के बाद लगातार बड़ी वाली बेटी के भाग्य में कुछ कुछ अच्छा होता ही रहेगा। जहाँ तक विशाखा के बारे में तुमने प्रश्न पूछा है, तो इसके भाग्य भाव का स्वामी मंगल सूर्य से चतुर्थ सदसम है। विशाखा है तो बहुत तेज स्वभाव की, लेकिन इसका भाग्य साथ नहीं देता है। जितना अच्छा ये करती है उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता है। तो मैं तुम्हें बताऊं कि अनंत मूल की जड़ एक लकड़ी होती है जो पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। उसको ले करके लाल धागे में बांध करके अगर विशाखा को मंगलवार को दाहिने हाथ के कलाई में बांध दो, तो इससे विशाखा को पढ़ाई में और अपने भविष्य को ठीक करने में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। रोशनी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। रोशनी जी, बहुत स्वागत है आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। जी, मैं ये अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। नाम है नरेंद्र, 6 फरवरी 1975 का जन्म है। जी, क्या जानना चाहती हो नरेंद्र के बारे में? जी, इसकी जिंदगी कैसे कटेगी? इसने कभी भी जिंदगी में काम किया है, फायदा नहीं उठाया। अभी तक तो जिंदगी बहुत खराब कट रही है, क्योंकि नरेंद्र के भाग्य भाव का स्वामी शनि मृत्यु भाव में बैठा हुआ है। अभी तो ये सोना भी छूते हैं तो मिट्टी हो जाता है। अभी तो इनके अंदर इतनी भी सोच नहीं है कि अपने ज़िंदगी को सरवाइव करने के लिए क्या करें। देखो, ऐसा है, इनसे बिल्डिंग मटेरियल की दुकान करवाओ,
घर बनने में जो सामान लगते हैं उन चीज़ों की दुकान इनसे करवाओ, उन चीज़ों का काम इनसे करवाओ, उसी में इनको फ़ायदा मिलेगा। और इनसे कहो कि ये हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ किया करें और पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को जा कर के शनि चालीसा का पाठ किया करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे तभी इनका जीवन ठीक होगा। और देखिए, अगर आप भी हमारे लॉकेट विजेता बनना चाहते हैं या कुंडली विजेता बनना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस एड्रेस पर हमें ज़रूर पत्र लिखिए और ईमेल करिए। करना आपको बस इतना है कि पूरे हफ्ते कालचक्र में जिन भी टॉपिक्स पर हम बात करते हैं उन टॉपिक्स को आपको लिखकर भेजना है। उसके बाद हो सकता है कि अगले लकी कॉलर विजेता, लकी कुंडली विजेता या लॉकेट विजेता आप ही हों। तो ज़रूर हमें पत्र लिखें। और आज पंडित जी ने आपको जानकारी दी है कि फरवरी के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, क्या सावधानी बरतनी है और आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने हैं, तो इन्हें जरूर करिए। पंडित जी, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए News 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।